रहमान रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें, ये जो डेसिमल है, अगर डेसिमल अपनी पोजीशन से लेफ्ट साइड पर मूव होगा तो जो n एक्सपोनेंट है वो क्या होगा? पॉजिटिव। 10 रेज टू पावर n जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसी तरह अगर डेसिमल अपनी असल पोजीशन से मूव करता है राइट साइड पर तो जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, और उसे लिखेंगे 10 रेज टू पावर -n। अब हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। आपको ऑर्डिनरी नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि जिसका डेसिमल शो ना करवाया हो तो उसका डेसिमल किधर होगा? उसका डेसिमल इधर एंड पर होता है। और जब हमने डेसिमल को रेफरेंस पॉइंट पर मूव करवाना है तो हम देखेंगे कि पॉइंट जो डेसिमल है हमारा वो लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है या राइट साइड पर। अगर तो डेसिमल अपनी पोजीशन से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो जो उसकी पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। एक्सपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेसिमल है वो किस तरह मूव करेगा? लेफ्ट साइड पर। तो जब वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो एक्सपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम पहले बेस नंबर मालूम करेंगे, वो हमारे पास आएगा 2, क्योंकि हमने डेसिमल को इस पॉइंट पे मूव करवाना है। 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब देखें कि डेसिमल कितने प्लेस मूव हुआ है लेफ्ट साइड पर, तो वो ही उसका क्या होगा? यस, वो उसका एक्सपोनेंट होगा। तो हम नंबर ऑफ प्लेसेस को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो एक्सपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव 6, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में देखें, डेसिमल इधर है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले हम बेस नंबर, ये जो ए है, इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं और डेसिमल लगा देंगे। अब इधर से हम देखेंगे कि डेसिमल कितनी प्लेसेस मूव हुआ है अपने रेफरेंस पॉइंट की तरफ। 1 2 3 4। तो एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा? +4। अब पॉइंट नंबर 3 में देखें कि हम अपना बेस नंबर हासिल कर चुके हैं और 10 रेज टू पावर एक्सपोनेंट लगाने के लिए अब हमने जो डेसिमल है वो राइट साइड की तरफ मूव करवाना है, और हमारा एक्सपोनेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो 1 2 3 -3। पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हमने डेसिमल को इस पोजीशन पर लेकर आना है, तो हम लिखेंगे इधर 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7, क्योंकि डेसिमल राइट साइड पे मूव हो रहा है। जब राइट साइड पे मूव होगा तो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 में देखें, डेसिमल इस पॉइंट पर है तो हमने उसको मूव करवाना है इस तरफ, तो ये बनेगा 7.3। तो कितनी प्लेसेस मूव हुआ? यस, 1 प्लेस, तो ये 1 लिख देंगे, और 10 इसके साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। तो हम जानते हैं कि जब बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में?
यस प्लस हो जाएंगी। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 7.3 10 रेज टू पावर 4। अब हम पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में डेसिमल मूव करेगा राइट साइड पर, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या आएगा माइनस में। तो हम इसको इधर इस पोजीशन पे ले आते हैं और 10 रेज टू पावर यस -1 और मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। इसको भी हम सेम पहले क्वेश्चन की तरह जो पावर है उसको क्या करवा देंगे प्लस करवा देंगे और ये बनेगा 6.5 10 रेज टू पावर 2 में से 1 निकलेगा तो 1 1 को हम ना भी लिखें तो हमारा आंसर बनेगा 6.5 मल्टीप्लाई 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले जो साइड पे लिखा फॉर एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट की पावर जो है वो क्या होगी पॉजिटिव होगी तो डेसिमल जो है वो मूव करेगा राइट साइड की तरफ, और अगर एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव होगी तो डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो आइए इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बेस नंबर को इस तरह लिख लेते हैं। अब हमारे पास रेफरेंस ये डेसिमल की पोजीशंस हैं, तो हमें पता है कि जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होगा तो डेसिमल किस तरह मूव करेगा यस राइट साइड पर। तो यहाँ पर कितने प्लेसेस मूव करेगा 2 प्लेस, एन क्या है 2 पॉजिटिव का, तो 1 2 डेसिमल आएगा इधर। तो हम इसको सिंपली इस तरह लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि इसका डेसिमल इस तरफ है यहाँ पर, तो हम 3 और कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा 5 प्लेस के बाद। तो अब डेसिमल इधर है तो हम इसको मूव करवाते हैं 1 2 1 2 3 4 5, तो डेसिमल आएगा इस पॉइंट पर, तो हम इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, इधर 15 लिख लेते हैं। हमारे डेसिमल जो है वो इस पॉइंट पर है, तो एक्सपोनेंट क्या है माइनस में है, तो माइनस में जब एक्सपोनेंट होगा तो डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट साइड पर। तो कितने प्लेसेस मूव करेगा लेफ्ट साइड पर -2, हमारे पास 1 ये 2 और इधर हमारे पास क्या आएगा डेसिमल, तो ये बराबर आएगा 0.015। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो डेसिमल हमारा इस पॉइंट पर है तो पॉजिटिव, हमने राइट साइड पर मूव करवाना है 7 प्लेसेस, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर डेसिमल आ जाएगा। तो हम इसको फाइनली क्या लिखेंगे 1 7 7 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हम इसी को बिल्कुल इस तरह लिख लेंगे। 55 को हमने लिख लिया और ये हमारा डेसिमल की असल पोजीशन है। अब देखें एक्सपोनेंट जो है n जो है वो क्या है -6 है, तो ये किस तरह मूव करेगा लेफ्ट साइड पर। जब एक्सपोनेंट माइनस में होएगा तो डेसिमल लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, और कितने प्लेसेस मूव करेगा 6 प्लेसेस लेफ्ट साइड पर। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो इधर हमारा डेसिमल आएगा। और अब इसको नीट एंड क्लीन करके आगे लिख लेंगे, ये बराबर आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा।
और इसी तरह 4 का डेसिमल इधर है, तो हमने -5 प्लेसेस इसको मूव करवाना है। तो ये 1 2 3 4 5 इधर हमारा डेसिमल आएगा। तो इसको अब हम नीट करके लिखेंगे इधर 1 2 3 4 एंड 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो जो स्पीड ऑफ लाइट है इस क्वेश्चन में उसने साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने पहले लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। हमारा डेसिमल की पोजीशन 3 के बाद है, तो अब हमने इधर से 8 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करेंगे और फिर डेसिमल को वहां पर पुट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हमारा डेसिमल आएगा। तो हम लिख देते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द सर्कमस्टांसिस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज 40075 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशंस। उसने ऑर्डिनरी फॉर्म में हमें अर्थ का सर्कमस्टांस दिया हुआ है, इसको अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। हम जानते हैं कि डेसिमल किधर है, इस पॉइंट पर। तो इसको मूव कहाँ पर करवाएंगे, यस, बेस नंबर 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो हम ये इस जगह पर इसकी डेसिमल को पुट करेंगे और 10 रेज टू पावर कितनी प्लेसेस मूव हुआ, ये इधर 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस मूव हुआ। ठीक है, किस साइड पे मूव हुआ, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ ना। ये देखें, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है ये। ठीक है, ये देखें, लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो एक्सपोनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम इधर 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपोनेंट पॉजिटिव का लिखेंगे और साथ लिख देंगे मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द डायमीटर ऑफ मास इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 किलोमीटर। और इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम सिंपल इसको पहले क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर डेसिमल प्लेस है हमारी, तो ये +3 है, तो ये राइट साइड पर मूव करेगा। डेसिमल 1 2 3 प्लेस से मूव करेगा और इधर हमारा ये डेसिमल आएगा। तो अब हम इसको नीट करके लिख लेते हैं 6779 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। साइंटिफिक नोटेशंस में ये डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं डेसिमल के बगैर, और इधर हमारा डेसिमल है और पावर क्या है, +4 है। तो राइट साइड की तरफ 4 प्लेसेस ये डेसिमल मूव करेगा, 1 2 3 4 और इधर डेसिमल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे किलोमीटर। अब इसको नीट करके लिख लें 12756 किलोमीटर, क्योंकि आखिर पर डेसिमल लिखना ज़रूरी नहीं होता, सबको पता होता है कि डेसिमल की पोजीशन है क्या है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.1 की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज
2.2 को सॉल्व करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।